को चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अब बहुत थक चुके हैं मोदी मोदी अपने आप को डिसाइड कर लिया प्रधानमंत्री 2024 में। अपने डिसाइड करने से क्या होता है, ये तो जनता के मन में क्या है, जनता किसे चुनेगी, जनता किसको देखना चाहती है, ये जनता के मन में है। जनता से पूछो ना, ये तो अपने 100 सवाल कर लेते हैं। मन की बात कभी इन्होंने जनता के बीच में नहीं गए, जनता से कोई सवाल नहीं पूछा, जनता के मन की बात क्या है, क्या वो करना चाहती है, उनके मुद्दों पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती, बेटी की सुरक्षा की बात नहीं होती। आखिर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि सन 2024 में फिर प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। पहले बात करें मणिपुर की, पहले बात करें हाथरस की, पहले बात करें गुजरात कांड की, कुछ बात ही नहीं हो रही है। और उनको 2024 में मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अब जनता इनको नकारेगी। और जो ये बेटियों के साथ हो रहा है लगातार यौन शोषण बलात्कार, तो ये कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे फिर? किस मुंह से ये कह रहे हैं? जब सुरक्षा नहीं है, लेडीजों को सुरक्षा नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, बेटियों को यौन शोषण हो रहा, बलात्कार हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करते, चर्चा नहीं करते और दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाते। अमित शाह ने कहा तो है कि हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार में भी देखनी चाहिए। राजस्थान का भी बात किया उन्होंने। देखिए, ये मुद्दे से भटकाने की बात है। पहली बार तो मणिपुर में बात करनी चाहिए, मणिपुर में ये बात नहीं कर रहा है। ये दूसरी पार्टी को घेर लेते हैं। कोई भी मुद्दा होता है, जब इनकी पार्टी को घेरा जाता है, जब भी बलात्कार होता है, कुछ यौन शोषण होता है, बेटियों के साथ ऐसा होता है, तो ये अपना ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ते हैं। बीजेपी सरकार यही करती है और यही करती आई है। क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस राजनीति नहीं करती। राजनीति अगर कोई करता है तो मोदी जी से अच्छा राजनीति कोई कर ही नहीं सकता। इनके पार्टी के लोग ही करते हैं। राहुल गांधी राजनीति नहीं करते हैं, वो तो सच्चे इंसान है, वो तो बोलते हैं, सच बोलते हैं और सच बोलने के लिए उन्हें संसद से कनेक्शन है हमेशा जब भी राहुल गांधी पर। कल स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर भड़क गई है कि हर राज्य में चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ मणिपुर में हल्ला काट रहे हैं। देखिए, मणिपुर 2 महीने से ज्यादा हो गया है, मणिपुर में चल रहा है मणिपुर, और मणिपुर में कोई चर्चा करने के लिए तैयार है ना, वहाँ कोई नेता गया है, सिर्फ राहुल गांधी जी गए हैं। और इसलिए स्मृति ईरानी चिढ़ चुकी है इस बात से कि राहुल गांधी वहाँ क्यों गए। वहाँ की लोगों ने उनको प्यार दिया, प्यार भरी आंखों से देखा, सम्मान दिया, और वो अगर अपना नेता कोई मानना चाह रही है तो राहुल गांधी को ही देखना चाह रही है। विपक्ष के 26 प्रतिनिधि जा रहे हैं मणिपुर। राजनीति कोई नहीं कर रहा। राजनीति अगर करता है तो स्मृति ईरानी और मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी लोग ही करते हैं राजनीति, बाकी कोई राजनीति नहीं कर रहा है। अच्छा, अमित शाह जी गए थे मणिपुर, अमित शाह जी गए थे मणिपुर में। देखिए, अमित शाह जी गए थे मणिपुर, लेकिन एक्शन लिया जाए ना। दोषियों को, जो दोषी हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है, और तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जाने से कुछ नहीं होता, मुद्दे पे बात करें। जो ऐसा गलत हुआ है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, एक्शन क्यों नहीं लेते? जगह जगह इस तरह से आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। आखिर ये कब तक? इंडिया में ऐसा बुरा हालात हो चुके हैं कि ये रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं रुकने का नाम दे रहा है? क्योंकि जो भी अगर ऐसा करता है, बलात्कार करता है, उसको सपोर्ट करती है सरकार, बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों? उनको फूलों से स्वागत किया जाता है, मालाओं से स्वागत किया जाता है। कुछ दिन के लिए अगर अंदर हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है जमानत पे। इसलिए जो भी करते हैं, इन्हीं के जुड़े हुए लोग, पार्टी के लोग ही करते हैं, और वो इसलिए निर्धर होके करते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मैडम, स्मृति ईरानी कह तो रही है कि हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष हल्ला काट रही है। अगर ये चर्चा करती, संसद में अगर ये चर्चा करने के लिए तैयार है तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष हल्ला क्यों काटेगा? ये बात करे ना, ये तो और बात कर रही है। इंडिया बना दिया, मोदी जी कहते हैं इंडिया नाम दे दिया। मोदी जी ने कहा तीसरे कार्यकाल में जो जनता का सपना है वो पूरा होगा। सपना पूरा तो हो रहा है। कितना सपना, उससे पहले सन 2024 से तो ये चले जाएंगे। मोदी जी का चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अब बहुत थक चुके हैं मोदी अपने आप को डिसाइड कर लिया प्रधानमंत्री 2024 में। अपने डिसाइड करने से क्या होता है? ये तो जनता के मन में क्या है, जनता किसे चुनेगी, जनता किसको देखना चाहती है, ये जनता के मन में है। जनता से पूछो ना, ये तो अपने 100 सवाल कर लेते हैं। मन की बात कभी इन्होंने जनता के बीच में नहीं गए, जनता से कोई सवाल नहीं पूछा, जनता के मन की बात क्या है, क्या वो करना चाहती है, उनके मुद्दों पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती, बेटी की सुरक्षा की बात नहीं होती। आखिर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि सन 2024 में फिर प्रधानमंत्री मैं बनूंगा? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। पहले बात करें मणिपुर की, पहले बात करें हाथरस की, पहले बात करें गुजरात कांड की, कुछ बात ही नहीं हो रही है। और उनको सम्मान दिया जाता है बलात्कारियों को। शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे इंडिया में है जिसका प्रधानमंत्री नाकार है, कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह कहते हैं कि 12 बजे रात में भी गहने पहन के घूम सकती है, सुरक्षित है।
महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सम्मान हो रहा है 9 सालों में, और आप कह रहे हैं। देखिए, गहने पहन के अगर निकल सकती थी तो वो पहले का दौर था, पहले राजा महाराजों के दौर में था। ये कहावत वाली बात है। कोई भी अकेली तो लेडीज नहीं निकल सकती, अकेली लड़की नहीं निकल सकती। उनका रात को यौन शोषण हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, कहाँ सुरक्षित है? मणिपुर में देखो, दिन दहाड़े हुआ है, पूरी लड़की को नंगा करके उसको रेप कराई गई है। शर्म नहीं आती? ये नहीं देखा गया कितना मणिपुर जल रहा है? उसके ऊपर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये देश में हमारे हो क्या रहा है? मोदी जी इसे देश नहीं संभल रहा है। आखिर कब ये देश को लेकर चर्चा करेंगे? मणिपुर के ऊपर कब चर्चा करेंगे? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री को इस देश के सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इनके बस में नहीं है चलानी सत्ता, और न ये चला सकते हैं। बंगाल का उदाहरण दिया, बंगाल का, राजस्थान का भी उदाहरण दिया, वहाँ भी तो हुआ। बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, नंगा करके पेट नहीं निकाली गई महिला के साथ। ऐसे अगर बंगाल में ऐसा हुआ है, किया है, तो उसको दोषियों को सजा भी मिली है। इनके राज्य में अब जहां इनकी सरकार है, वो अगर कुछ करते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत करते हैं उनका, बलात्कारियों का। ये कहाँ? ये तो सपोर्ट करते हैं बलात्कारियों। अगर वहाँ हुआ तो उनको तो सजा मिली है। अच्छा, महिला कह रही है 2024 में सबक सिखाएंगे। कैसा सबक सिखाएंगे आप? वोट ना करके, अरे वोट ना करके ही सबक सिखाया जा सकता है कि इनको मोदी जी को वोट ना दे, बीजेपी सरकार को वोट ना दे। जहां भी ये वोट मांगने जाए, इनके मंत्री को, नेताओं को जूते से बारिश करे, इनके ऊपर जूते मारने चाहिए। ये जूते मारने के काबिल है, जूते खाने के काबिल है। ये लोग इंडिया को भ्रष्टाचारियों का पार्टी बताया, गुटबाज, भ्रष्टाचारी। ये तो कुछ भी बता जाते हैं। भ्रष्टाचारी तो ये खुद है। इनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ है भ्रष्टाचारी? सारी महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई? टमाटर आज हमारे कहाँ से 150 रुपए किलो हो गए, दूध की थैली 23 रुपए किलो हो गई। पहले सरकार में ऐसा हुआ है क्या? कांग्रेस सरकार में देखो 20 रुपए की दूध की थैली थी, टमाटर क्या था 5 रुपए के 1 किलो या 10 रुपए किलो मिलते थे। आज कहाँ है? सब्जियां 20 रुपए किलो मिलती थी, 15 रुपए की किलो मिलती थी। आज आसमान छू रहे हैं, 100 रुपए किलो सारा सामान। राशन तो मिल रहा है ना? राशन के मिलने से क्या होता है? क्योंकि 5 किलो में क्या गुजारा हो रहा है? जब रोजगार नहीं है। 23 रुपए की दूध की थैली आप कौन सी बता रहे हैं? 33 रुपए की अमूल की। जी 33 रुपए की हो चुकी है अमूल की। 23 रुपए। राजस्थान में मोदी जी फिर से बीजेपी आ रही है डंके की चोट पे। डंके की चोट पे बीजेपी आ रही है। ये मोदी जी कह रहे हो कि मोदी जी लाएंगे, पहली मशीनों में गड़बड़ कर लेंगे, इसलिए नहीं आएंगे। वो तो बताए, उनको तो पता ही है मैडम। जो उनकी जान तो मशीनों में है, ईवीएम में। पहले घोटाला कर अभी कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती है तो उसमें मशीन का कोई ये नहीं है। देखिए, 1-2 स्टेट वो जिता देंगे, इसलिए कि मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठाए, मशीनों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठे, और इसलिए एक जिता दिया उन्होंने। बाकी जो गेम अगर चल रहा है मोदी जी के दिमाग में, बड़ा सेट करके वो पहले से गेम चल रहा है, तो हार मान जाइए, मोदी जी को फिर से पीएम मान जाइए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे सच्चाई। अगर ये मशीन हटा दी जाए और बैलेट पेपर से अगर हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे, क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र क्या है? ये क्या राष्ट्र नहीं है? हिंदू राष्ट्र अब नहीं है क्या? ये राष्ट्र बना के क्या करे? पहले तो बेटियों की सुरक्षा की बात करे ना। हिंदू राष्ट्र बात की बात बनाया, वो मंदिर बना दिया, क्या उसमें घंटा बजाएंगे? रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। कौन जा रहा है उस मंदिर में पूजा करने के लिए? रोजगार तो कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए, 10 लाख लोग तो बाहर चले गए, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं आए। पूरे देश की आस्था है मंदिर में। मैं ऐसे नहीं, पूरे देश की आस्था है। आस्था होती है बेटियों से। पहले बेटियों की रक्षा करे। बेटियों को कहते हैं कन्याएं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया था लाल किले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सम्मान करेंगे, हमारी सरकार ये आएगी। कहाँ है? कहाँ सम्मान हो रहा है? रोड पे नंगा करके घुमाया तो जा रहा है, बेटियों के साथ में यौन शोषण हो रहा है, और पुलिस तमाशगीन बन जाती है। वहाँ पुलिस के डंडे क्यों नहीं चलते जहाँ ऐसा हो रहा था? पुलिस के सामने ही ये सब हुआ। पुलिस क्यों कमजोर बन जाती? क्यों आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं करा? क्यों नहीं कार्रवाई की? ना वहाँ सरकार ने कुछ करा, ना वहाँ की पुलिस ने। क्या इतनी आरोपियों को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होता? उनके घर में बिल्डोजर चलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी बिल्डोजर के कानून सजा, थोड़ी है, फांसी की सजा होनी चाहिए। तो व्यवस्था नहीं है तो योगी जी में कहाँ है कानून लिखा हुआ? योगी जी तो बहुत जल्दी चला देते हैं, फिर यूपी में क्यों चला रहा है? जब है नहीं है, संविधान में नहीं है ना उनके लिए, तो क्यों चला रहे हैं? फिर बिल्डोजर चल जाता है किसी के भी घर में। सवाल 2024 में क्या होगा? सन 2024 में देखिए, यही अगर हालात देश के रहे तो हम मोदी जी को देखना नहीं